ईद पर पंजाब को चमकाने का मिशन। सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए LWM से मुतहरिक अलाइशे ठिकाने लगाने के लिए सफाई ऑपरेशन जारी है। लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर 30 से ज़ायद सर्विस डिलीवरी कैंप्स कायम है। फैसलाबाद, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, शकरगढ़, जेहलम समेत दीगर शहरों में अलाइशे उठाने के लिए अमला मुतहरिक है। तहसील और यूनियन काउंसिल्स की सतह पर सफाई के इंतजामात को यकीनी बनाया गया। पहली बार पूरे पंजाब में 32 लाख खसूसी थैलों की तकसीम की गई है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई और शहरियों की सहूलत के लिए हुकूमती मशीनरी की निगरानी की गई। सेफ सिटी कैमरों के जरिए सफाई सुथराई की निगरानी का अमल जारी। पंजाब भर में 32 लाख खसूसी थैले तकसीम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और टीमों को शाबाश दी गई है। मरियम नवाज कहती हैं कि शदीद गर्मी में आलाइशे ठिकाने लगाने पर कंपनी और अमले के जज्बे की तारीफ करती हूँ। ईद पर सफाई सुथराई शहरियों की सहूलियात के लिए हुकूमती मशीनरी की निगरानी कर रही हूँ। कोई गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं। अच्छा काम करने वालों को शाबाश मिलेगी। फर्ज पूरा ना करने वाले सजा के लिए तैयार रहें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और टीमों को शाबाश दी गई है। मरियम नवाज कहती हैं कि शदीद गर्मी में आलाइशे ठिकाने लगाने पर कंपनी और अमले के जज्बे की तारीफ करती हूँ। ईद पर सफाई सुथराई शहरियों की सहूलियात के लिए हुकूमती मशीनरी की निगरानी कर रही हूँ। कोई गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं। अच्छा काम करने वालों को शाबाश मिलेगी। फर्ज पूरा ना करने वाले सजा के लिए तैयार रहें। ईद का मज़ा तो अपनों में है, लेकिन कराची में क़याम अमन के ज़ामिन रेंजर्स के जवान आज भी फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ़ हैं। शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले उन अहलकारों की ईद कैसे गुजर रही है, बता रहे हैं शहबाज खान अपनी इस रिपोर्ट में। ईद का मजा तो अपनों में है, लेकिन पहले अदायगी फर्ज है जरूरी। ईद पर अपनों से दूर सिंध रेंजर्स के जवानों का नमाज ईद की अदायगी से हुआ दिन का आगाज। अफसरान और जवानों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद सबसे लाली परचम को सलामी पेश की गई। ईद पर किया गया बड़ी दावत का एहतमाम, जहाँ अफसरान और जवानों ने एक साथ बैठ कर खाना खाया। जो ईद की खुशी है वो अपनों के साथ ही होती है, लेकिन हमारा जो विंग है, हम कहते हैं कि हमारा विंग हमारा घर है, तो हम एक घर की तरह इधर रहते हैं। हमारे जो विंग कमांडर हैं वो हमारे बाला सीनियर कमांडर हैं, हमारे वो वालिदैन की तरह हैं, तो हम एक घर की तरह, हमारी एक कम्युनिटी एक घर की तरह होती है। रेंजर्स के जवान कहते हैं कि पुरअमन माहौल में आवाम का ईद मनाना ही उनकी असल खुशी है। यहाँ हमारी मौजूदगी की वजह से आज के इस रोज़े सईद को हमारे हमवतन सुन्नत इब्राहिमी को मुकम्मल एहसास तहफ़्फ़ुज़ के साथ अगर अदा कर पा रहे हैं, तो ईद जिसके लफ्ज़ी मानी लुग़वी मानी खुशी के होते हैं, अजीम खुशी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खुशी, तो फिर हम भी ईद ही मना रहे हैं। ईद कुर्बान के रोज भी पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी की जा रही है। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ईद की खुशियाँ कुर्बान करने वाले इन जवानों को कौम का सलाम है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ शहबाज खान, दुनिया न्यूज़, कराची। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का LOC के हाजीपीर सेक्टर का दौरा किया गया है। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया कि आर्मी चीफ ने अगले मोर्चे पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई है, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। आर्मी चीफ ने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की। आर्मी चीफ का शोहदा की कुर्बानी को भरपूर खिराज तहसीन भी पेश किया गया। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद अज़्म और हौसले को भी सराहा। जवानों के लिए घरों से दूर महाज पर ईद बाइस फ़ख्र है, और मजीद उनकी जानिब से कहा गया कि अपने घर वालों से दूर वतन की हिफाजत के फ़र्ज़ की अदायगी ज़्यादा अहम है। आर्मी चीफ का कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी की हिमायत के आज़म का भी अदा किया गया। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। आर्मी चीफ की कश्मीरियों पर जारी भारतीय जबर की शदीद मज़म्मत भी की गई। भारतीय इंतखाबात के बाद कश्मीरियों पर जुल्म और सितम में इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का ईद उल अज़हा के मौके पर टेलीफोनिक राब्ता, जिसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का तबादला हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशिया के बिरादराना अवाम और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का भी इज़हार किया। गज़ा में जारी बहरान पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की क़यादत में फ़लस्तीनी कॉज़ पर मलेशिया के असूली और मुस्तकिल मौक़िफ़ को भी सराहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ़ोन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ईद की मुबारकबाद दी।
عید کے بعد وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات کی دعوت بھی دی ہے۔ ملاقات میں زیر التوا معاملات کے حل پر بات کی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو وزیراعظم شہباز شریف کا ٹیلی فون۔ شہری عید الاضحیٰ کی خوشیوں کو دوبارہ کرنے کے لیے فیملی کے ہمراہ واہگہ بارڈر پریڈ دیکھنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ واہگہ بارڈر پر پریڈ پیش کرنے والے جوانوں کا عید کا دن کیسا گزرتا ہے، یہ بتائیں گے مدثر حسین۔ بالکل، میں واہگہ بارڈر پر موجود ہوں۔ عام پاکستانیوں نے عید جو ہے وہ اپنے گھروں میں گزاری ہے۔ زیرو پوائنٹ پر جو جوان موجود ہیں انہوں نے عید کیسے گزاری ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں واہگہ بارڈر پر جوان، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیسے آپ کی آج کی عید گزری، گھر والوں کو کال کی آپ نے، اور کتنی عیدیں اب تک آپ کی گھر سے باہر گزر چکی ہیں؟ سب سے پہلے میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ سب سے پہلے سر صبح کا ہمارا آغاز جو ہے وہ نماز اور تلاوت قرآن پاک سے ہوا، اس کے بعد ہم عید کا ٹائم ہو گیا تھا، عید پہ چلے گئے۔ عید پڑھ کے تو اس کے بعد ہر بندے نے اپنے گھر بات کی اور گھر والوں کو عید کی مبارک دی، اور اس کے بعد وہ کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ یہ عید کے دن اسپیشلی بڑا کھانا ارینج کیا جاتا ہے، جس میں ہمارے ونگ کمانڈرز، ہمارے تمام آفیسر سارے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی یہ ہماری فیملی ہے۔ یہاں پہ ہم 365 دن گزارتے ہیں، تو یہ ہماری فیملی کی طرح ہے۔ اس لیے ہم نے عید یہ کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ہم یہاں پہ عید منا رہے ہیں یا اپنے گھر منا رہے ہیں۔ پورے پاکستانی اپنی فیملیز کے ساتھ عید کر رہے ہیں، بیسیکلی وہ ہماری فیملیز ہی ہیں ایک طرح کی۔ اگر ہم یہاں پہ زیرو لائن پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، میرے لڑکے کھڑے ہوئے ہیں، تو اگر ان کی وجہ سے کوئی سکون سے اپنی خوشیاں اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہا ہے تو وہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے۔ جی بالکل، واہگہ بارڈر پر پریڈ پیش کرنے والے جوان کی اپنے بات سنی، ان کا جو جذبہ ہے وہ جوان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام پاکستانی کو خاطر ہم یہاں پر واہگہ بارڈر پر ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور پاکستانی کو خوشی دینے کے لیے جو ہے وہ زیرو پوائنٹ پر کھڑے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر پاکستانی عید منا رہے ہیں تو ہم بھی اس پہ خوش ہیں۔ ہماری عید ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ہی ہوتی ہے۔ جی، بڑی عید کے پہلے روز زندہ دلانے لاہور عید کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں۔ ہماری نمائندہ سامیہ سعید جو اس وقت قومی ہاکی پلیئر سلمان رضا کے ساتھ موجود ہیں، وہ کیسے عید منا رہے ہیں آئے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ بڑی عید کا آج پہلا روز ہے، لوگ خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں ہمارے قومی ہاکی پلیئر سلمان رضا کے گھر میں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنی عید کو کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا عید کا دن کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ عید مبارک جی، الحمدللہ ابھی تک تو بڑا اچھا جا رہا ہے، کیونکہ صبح اٹھے تھے تو نماز پڑھی، اس کے بعد ہم نے قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی قربانی ہم نے کمپلیٹ کیا، تو اب اچھے کھانے وغیرہ بن رہے ہیں، تو اب ان کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ یہ عید لکیلی میں پاکستان میں ابھی 2-3 دن پہلے ہی پاکستان آیا ہوں، تو الحمدللہ بڑی اچھی فیلنگ ہے، فیملی کے ساتھ ایک گیٹ ٹوگیدر ہے اور اچھا لگ رہا ہے پاکستان میں۔ سلمان رضا کے بڑے بھائی بھی موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا، سلمان رضا کے اس وقت پاکستان میں آپ کے ہمراہ عید کر رہے ہیں، تو کیا اسپیشل ہے اس عید میں ان کے ساتھ؟ سب سے اسپیشل بات یہ ہے کہ وہ ہمارے بیچ میں ہے۔ ہم تو 3-4 سال سے بہت مس کرتے تھے، زیادہ تر ویڈیو کال پہ بات چلتی تھی، تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا اس وقت لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھائی بہن موجود ہے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ سب سے اچھی جو بات ہے اس عید کی، جس نے اس عید کا مزہ دوبالا کر دیا، وہ یہی ہے کہ سلمان رضا اپنی فیملی کے ہمراہ اس عید پر یہاں پہ موجود ہیں، جس کی خوشی انہیں ان کے چہرے کے تاثرات سے ہی محسوس ہو رہی ہے۔ جی راولپنڈی میں عید قربان کے لیے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے اپنا آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ صبح سے علائشوں کو ٹھکانے لگانے کا سلسلہ جاری ہے، مزید بتائیں گے احمد بھٹی۔ عید قربان کے حوالے سے یہاں قربانی کا سلسلہ جاری ہے، اور راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے شہر کو صاف کرنے کا آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ راولپنڈی کے مختلف علاقوں سے علائشیں اٹھانے کا عمل جاری ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی رفیق صاحب، جو ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت آپریشن کی کیا صورتحال ہے، اب تک کتنی علائشیں اٹھائی جا چکی ہیں۔ صبح 4 بجے شروع ہونے والا آپریشن اس وقت اپنے پیک کے اوپر پہنچا ہوا ہے، اور ہم جس رفتار سے ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے بھی گاڑیاں آف لوڈ ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہیں سے ہم لوگ دوسری گاڑیوں میں بڑی گاڑیوں میں ٹرانسفر کر کے ویسٹ کو علائشوں کو ہم اپنے ڈمپنگ پوائنٹ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے ٹرانسفر اسٹیشن جو ہم نے عارضی اور بنائے ہوئے ہیں اور مستقل جو بنائے ہوئے اس تک پہنچیں، اور وہاں سے پھر ان گاڑیوں کے اندر ان کنٹینرز کے اندر ہم اس کو شفٹ کر کے شہر سے باہر لے جا کے دفن کر لیں، تاکہ آپ کو دن کے اختتام پہ ایک صاف ستھرا راولپنڈی دیکھنے کو ملے۔ جی ہمارے ساتھ موجود تھے رفیق صاحب جو تفصیلات بتا رہے تھے۔ شہریوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ شہری ان کے ہیلپ لائن پر رابطہ کریں اور اپنے شکایات اور مسائل کے حوالے سے آگاہ کریں، اپنے علائشوں کی اطلاع ان کو دیں، ان کا عملہ فوری طور پر وہاں پہنچے گا اور ان کو حل کرے گا۔ جی اور اب بات کریں کچھ موسم کی، تو عید قربان کے موقع پر کراچی کا موسم جزوی طور پر ابر آلود رہا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کے باعث گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔
शहर में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, बता रही हैं रुताबा अरूसी। रुताबा, ईद उल अज़हा के मौके पर भी कराची का मौसम आज सुबह से ही जुज़वी तौर पर अबरालूद है। महकमा मौसमियात का भी यही कहना था कि शहर में जो है वो पिछले कई रोज़ की तरह ये जुज़वी तौर पर अबरालूद मौसम बरकरार रहेगा। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी। शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहा। आज यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 72% रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कल से यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री बढ़ने का इम्कान है। आज भी 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पारा शहर में जा रहा है। हब्स की कैफियत बरकरार है। यहाँ पर हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा महसूस हो रही है। जबकि अंदरून सिंध की अगर हम बात करें तो अंदरून सिंध में मौसम जो है वो शदीद गर्म चल रहा है। 47-48 तक टेम्परेचर जा रहे हैं। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि वहाँ पर भी ईद के दिनों में जो है वो गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। 47-48 डिग्री तक टेम्परेचर जाता रहेगा। जबकि सिंध के कुछ अजला में बारिश का भी इम्कान है। हाँ, अलबत्ता कराची की बात की जाए तो कराची में ईद उल अज़हा के दिनों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। जी, सऊदी अरब में ईद के दूसरे रोज़ बाराने रहमत बरस पड़ी। मक्का मुकरमा और गिरदोनवाह में बारिश हुई, मौसम खुशगवार हो गया। बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आज़मीन भी इस मौसम से सरशार हो गए और अल्लाह के हजूर शुक्रिया के लिए हाथ बुलंद हो गए। मज़ीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ UK जो इस वक्त मक्का में मौजूद हैं। जी हसी, बताइएगा क्या मनासिर देख रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मक्का में और हरम के बिल्कुल पीछे। आप अगर मेरे पीछे देख सकते हैं कि बिल्कुल थोड़े से फासले पे क्लॉक टावर है और उसके करीब ही मैं मौजूद हूँ। मक्का मुकरमा में आज हीट वार्निंग जो है वो सुबह इशू की गई थी। नुस्क जो ऐप है हज के लिए और उम्रा के लिए, उसके थ्रू उन्होंने बाकायदा मैसेज भेजा कि आज शाम 4 बजे तक जो है आप लोग जहाँ पे हैं आपने वहीं पे रहना है। अगर होटलों में है तो होटलों में रहना है, अगर आप मिना में है तो आपने मिना में रहना है। कोई एक्टिविटी जो है करने आपने नहीं निकलना और कम से कम मूवमेंट करनी है, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत शदीद है। जैसे ही असर की नमाज जो है वो शुरू हुई तो देखते ही देखते बादल गरजे और इतनी शदीद बारिश हुई है कि अभी तक जो है वो बारिश जारी है पिछले तकरीबन आधे घंटे से। और उसके बाद ये सूरत हाल है कि एक तो गर्मी का जोर जो है वो टूट गया, लेकिन साथ ही साथ जो है लोग भी बड़े खुश हो गए हैं और लोग गिड़गिड़ाते हुए यहाँ पर दुआ करते नजर आए। तो मैं तकरीबन पिछले आधे घंटे से यहाँ पर मौजूद हूँ और आप जैसा कि देख सकते हैं बारिश अभी भी जारी है। अब उसके जोर में तो कमी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद बारिश जो है वो जारी है। पहले बहुत शदीद बारिश हुई, बड़े तेज़ बादल जो है वो गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला का खुसूसी करम हुआ है आज। और जो कराम है जिनको गर्मी की वजह से मुश्किलात का सामना था, उनके ऊपर एक खुसूसी अल्लाह ताला की तरफ से रहमत जो है वो बरसाई दी।